पता नहीं आजकल मुझे कौन-सा भूत सवार हुआ है यूट्यूब में वीडियोज़ अपलोड करने का। ख़ैर वापसी कर रही थी और बारिश का मौसम था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन-सी रेसिपी शेयर करूँ। तो मुझे ये घुइयाँ के पत्ते यानी कि कच्चू के पत्ते यानी कि अरबी के पत्ते या फिर कह लो साखिन के पत्ते अपने गार्डन में लगे हुए दिखाई दे दिए। तो मैं इसे तोड़ने के लिए अपने यहाँ पर आ गई। पहले मैं दूसरी रेसिपी बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ छोटे-छोटे पत्ते भी हुए पड़े हैं, तो सोचा कि अचानक से मूड मेरा हुआ कि नहीं, जो सब जगह बनती है वो रेसिपी हम ट्राई करते हैं और बनाकर देखते हैं। वैसे तो ये रेसिपीज़ होती हैं जो हमारी मम्मी होती हैं, जो बड़े होते हैं काफ़ी, उनके हाथों से ही ये बहुत अच्छी बनती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी मम्मी के जैसा बनाने के लिए। अगर बन गई तो मम्मी बड़ी खुश हो जाएँगी कि वाह! मेरी बेटी ने तो बिल्कुल मेरे जैसा ही बना लिया। ख़ैर उनका सिखाया हुआ है और आज मैं इसे ट्राई करूँगी। तो इस तरह से मैं कट करके अपने घर के अंदर लेकर आ गई हूँ और इस तरह से साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। और हाँ, आप अच्छे से देख लो, क्योंकि बरसात का सीज़न है तो कोई अंडे-पंडे इसमें ना हो गए हों। रात भर भिगो के रखी थी मैंने यहाँ पे उड़द की दाल और चने की दाल, तो उसे अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। और जब आप इसे पीसोगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बहुत महीन नहीं पीसना है, इसे दरदरा ही पीसेंगे और कम पानी डालकर पीसेंगे और धीमे-धीमे चलाएँगे। सेकंड बैच जब मैं पीसने चली तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन और काली मिर्च, जीरा और साथ ही साथ ये हरी मिर्च भी मैंने डाल दी। यहाँ पे आप इसे चटपटा बनाने के लिए धनिया वगैरह भी सब डाल सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल टेस्ट में ही अच्छी लगती है। फिर मैंने इस तरह से दाल डाला और पानी आप देखिए मैं बहुत कम डाल रही हूँ। मेरा ये दाल पिसा गया है, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को डालने के बाद नमक डाल दिया और साथ में हल्की सी आप यहाँ पे हल्दी भी डाल लोगे। फिर जो ये पत्तों का वेन है, इसे हम इस तरह से अच्छे से हटा लेंगे, जिससे कि पत्ते हमारे सॉफ्ट रहे, ना कि कड़े-कड़े। उसको इस तरह से हमें अच्छे से हटा लेना है। फिर जो हमारी दाल है उसे मिक्स कर लेना है और इस तरह से अच्छे से हमें लेयरिंग करते जाना है। आप देख रहे हो मैं एक बहुत ही मोटी परत दाल की लगा रही हूँ और इसके ऊपर फिर मैंने सेकंड पत्ता रख दिया है। और जो इसकी वेन है इसे आपको बहुत अच्छे से करना है, वरना फिर ये रोल होते समय टूट जाएगा। इस तरह से आप कम से कम 5 या 6 पत्तों का इस तरह से 1 बाय 1 लेयरिंग करते हुए कर लेंगे और अपने हिसाब से आप समझ लेंगे कि क्या चीज़ सही जा रही है या नहीं। और अब इसको हमें क्या करना है कि इसे हमें रोल करना है। जब आप इसे रोल करें तो ध्यान रहे कि दाल निकल के सारी बाहर ना आ जाए, दाल को अंदर करते हुए और बहुत ही आराम से हमें इस तरह से करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि यहाँ पे धागा भी लपेट देते हैं और डबल बॉयलर में मैंने पहले से ही पानी को बॉयल करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं ऑयल ग्रीस कर दे रही हूँ। और इसको ग्रीस करने के बाद और हाँ, जब पानी पूरी तरह से बॉयल हो जाए तभी आप इस लेयर को इसमें डालेंगे। तो देखिए ये सेकंड वाला पत्ता है जिसे मैं इस तरह से रोल कर रही हूँ। दोनों साइड से आप इस तरह से इसे फोल्ड कर लीजिए और फिर इस साइड से भी फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से आप करते चले जाइए। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपकी दाल बहुत पतली पीसी हुई हो जाएगी, तो दाल आपकी दोनों तरफ से बाहर निकलने लगेगी और बहुत ही मतलब गीली-गीली सी हो जाएगी। लेकिन अगर दाल आपने टाइट पीसी हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसे किस तरह से रोल कर रहे हैं। और इस वाले में मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आप धागा भी इस तरीके से लपेट सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, बॉयलर में अच्छे से इन दोनों पत्तों को 1 बाय 1 करके रख देना है। और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत ही पुरानी रेसिपी है। ख़ास तौर से ये बिहार की रेसिपी है। बिहार में लोग इसे बहुत ज़्यादा बनाते हैं और एक-दूसरों को देते हैं। जब तक कि ये मेरा बॉयल हो रहा था तो मेरा कुछ खाने-पीने का ऑर्डर आ गया था, तो मैंने उसे फिर पेस्ट किया, क्योंकि संडे था तो संडे को एन्जॉय करना इन सब चीज़ों का बनता ही है। और उस तरफ मेरी जो रिकवच है वो बॉयल हो रहे हैं। जब तक रिकवच बॉयल हो रहे हैं मैं इसे खा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने फिर पीसी यहाँ पे, वॉव! फिर मैंने यहाँ पे पीसा सिलबट्टे में धनिये की चटनी, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ सिलबट्टे में पीसी हुई ही चटनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने कटे हुए धनिये, साथ ही साथ मैंने ले लिया है यहाँ पे टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्च और नमक डाल के इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। जो मैं रिकवच बना रही हूँ उसमें अब बहुत सारे लोग इमली का पानी या खटाई भी डालते हैं, लेकिन जो मेरे पत्ते हैं वो रेड कलर वाले हैं, तो रेड वाले पत्ते उतने करछाते नहीं हैं। अगर आप नॉर्मल पत्तों का यूज़ कर रहे हैं तो खटाई ज़रूर डालेंगे। तो ये बॉयल होने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है और बहुत ही आराम से इसे हमें 1 बाय 1 करके बाहर निकाल लेना है। और इस तरह से कैंची से काट कर इन धागों को हम हटा देंगे। धागों को हटाने के बाद बहुत जब ये ठंडा हो जाए, गरम-गरम काटेंगे तो भी इनका शेप बिगड़ सकता है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इस तरह से आप इसे हौले-हौले करके
कट कर लेंगे और देखिए किस तरह से इसका लेयरिंग वन बाय वन निकल कर आ रहा है। और आप अंदर देखिए जो सर्कल बना हुआ है वो कितने अच्छे से बनकर आया है, क्योंकि हमने इसे दाल में बनाया है। बेसन में बनाने से वो टेस्ट और वो मतलब परफेक्ट टाइट लेयरिंग नहीं आती है। दाल में करने से बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसे और टेस्टी और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, बल्कि मुझे दाल के ही साथ पसंद है तो मैंने दाल के ही साथ बनाया है और दाल के साथ ही ये परफेक्ट जाता है। दूसरी साइड भी गरम कर लिया था मैंने वहाँ पर रिफ़ाइन। और रिफ़ाइन जब बहुत ज़्यादा गरम हो जाए तो उसे धीमी आंच में कर लेंगे और इस तरह से अपने रिक्वेस्ट को वन बाय वन करके हमें डालते जाना है। पहले तेज़ आंच में फिर धीमी आंच में करके इसे हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा और बहुत ही देखने में खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं बता दूँ, जो भी बॉयल की हुई चीज़ होती है वो तेल कम पीती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पक चुकी होती है। तो इस तरह से वन बाय वन करके मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको और बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इसे बनाते-बनाते काफ़ी रात हो चुकी थी, तो जो वीडियोज़ है बहुत ही फाइन नहीं हुआ है, बट मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है और आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो चलिए अब इसे हम खा कर देखते हैं। अब मैं क्या कहूँगी, मेरी ही बनाई चीज़ है तो अच्छी तो लगेगी ही, और ये बहुत अच्छी और परफेक्ट बनी है। बाय बाय।